कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो नक्शों पर तो है लेकिन असलियत में सड़कों पर नहीं? चलिए आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जिसे सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। ये चेतावनी है सोनापुर नाम की एक जगह के लिए, एक ऐसा गांव जो सड़कों से तो जैसे गायब हो गया पर लोगों की कहानियों और नक्शों से कभी नहीं मिट पाया। इसी गांव के किनारे पर खड़ा है एक जर्जर पुराना हाई स्कूल, एक ऐसी जगह जिसकी दीवारों में ना जाने कितने ही राज दफन हैं और जिसकी काली प्रतिष्ठा रात के अंधेरे में जाग उठती है। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है एक पुराने क्लर्क की अशुभ चेतावनी और दूसरी तरफ है एक नौजवान अजय शर्मा जिसे भूत प्रेत पर कोई यकीन नहीं, उसे तो बस एक नौकरी चाहिए थी। तो भाई अजय इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। चलिए देखते हैं कि उस भूले बिसरे स्कूल में उसका पहला दिन आखिर होता कैसा है। और जैसे जैसे अजय उस घने जंगल में और गहरा और अंदर जाता है, उसके फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है। मतलब बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो बिल्कुल अकेला है। और जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंचता है जो सालों से वीरान पड़ा है, तभी एक अजीब सी, एक नामुमकिन सी आवाज उस खामोशी को चीर देती है, टिन टिन टिन। और ये पहला इशारा था कि स्कूल उतना खाली नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। सोचिए, जंग लगा गेट अपने आप खुल जाता है, क्लासरूम एकदम साफ सुथरे हैं और बेंचों पर धूल का एक कण तक नहीं। स्टाफ रूम के अंदर घना अंधेरा है, पर अजय को वहां एक और परेशान कर देने वाला सुराग मिलता है जो इस पूरे रहस्य को और भी उलझा देता है। उसके हाथ लगता है एक पुराना सा रजिस्टर जो आज की तारीख पर खुला हुआ है और उसमें 4 नाम लिखे हैं, रोहन, पूजा, इमरान और सीमा। खैर वो सोचता है कि शायद ये आसपास के गांव के ही बच्चे होंगे। ठीक तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, सर हमारी क्लास शुरू हो गई है। अजय जैसे ही मुड़ता है तो क्या देखता है, सफेद यूनिफॉर्म में 4 बच्चे खड़े हैं, चेहरे एकदम शांत, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। वो जैसे तैसे पढ़ाने की कोशिश तो करता है पर माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। अचानक सारी खिड़कियां बाहर से जोर से बंद हो जाती हैं और बच्चे कहते हैं कि वो जो कहानी सुना रहा है वो पहले ही सुन चुके हैं। अब तो अजय बुरी तरह घबरा जाता है। वो कांपते हाथों से उस रजिस्टर को दोबारा उठाता है और इस बार उसे कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी रूह तक कांप जाती है। हर बच्चे के नाम के आगे लिखा था अनुपस्थित। और कब से? 2003 से। मतलब वो पिछले 2 दशकों से स्कूल आए ही नहीं थे। 22 साल। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस नामुमकिन हकीकत का सबूत था जिसका अजय उस पल सामना कर रहा था। हिम्मत करके वो स्कूल के सबसे पुराने कमरे में जाता है और वहां ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक मैसेज लिखा है, मानो वो अजय का ही इंतजार कर रहा हो। जो यहां से गया वो पूरा नहीं गया। और फिर वो बच्चे उसे अपनी मौत का सच बताते हैं कि कैसे 22 साल पहले स्कूल में आग लग गई थी और उनके अपने टीचर ने उन्हें अंदर बंद करके छोड़ दिया था। एक ऐसी भयानक सच्चाई जिसे पूरे गांव ने भुला दिया था। तो अब अजय पूरी तरह से फंस चुका है। स्कूल के दरवाजे बंद हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं और उन बच्चों की आत्माएं उसे एक बहुत ही भयानक अल्टीमेटम देती हैं। आखिर अजय के पास अब क्या रास्ता बचा था? उसे ये एहसास हो जाता है कि वो अब सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो उनकी उस अधूरी कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। वो बच्चे उसके सामने 3 शर्तें रखते हैं। पहली, हमारी सच्ची कहानी सुनो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ। दूसरी, हमारी कहानी बदलने की कोशिश करो और तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रह जाओगे। और तीसरी, अगर कहानी पूरी करने से मना किया तो रजिस्टर में अगला नाम तुम्हारा होगा। और फिर अजय अपना फैसला करता है। वो उनकी कहानी को पूरा करता है, लेकिन सुनाकर नहीं, बल्कि उन्हें वो इंसाफ दिलाकर जो उन्हें कभी नहीं मिला। और जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड पर आखिरी शब्द लिखता है, स्कूल का वो पूरा डरावना माहौल एकदम से शांत हो जाता है। अजय बाहर की तरफ भागता है, वो आजाद है। लेकिन क्या कहानी वाकई खत्म हो गई है? अजय तो वहां से बच निकला, लेकिन सोनापुर स्कूल का वो किस्सा वो आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि आज भी कुछ रातों में वहां से घंटी की आवाज आती है, जैसे अतीत की कोई गूंज हो जो कभी खत्म नहीं होती।
और ये कहानी खत्म होती है एक आखिरी डरावनी सी फुसफुसाहट पर। सर, कहानी अधूरी मत छोड़िए। ये एक चेतावनी है कि कुछ कहानियां अपना अंत खुद लिखवाती हैं।